नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी योगी के राज में एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महादेव की नगरी काशी में भी भव्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके उद्घाटन के लिए जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी जाने वाले हैं। देखिए वाराणसी से शिवम गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। इस भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास पीएम मोदी ने ही साल 2019 में किया था और आज करीब 2.5 साल बाद 13 दिसंबर को उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। भगवाधारी योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच बेहतर तालमेल के चलते बेहद कम समय में पूरा होने वाला ये विश्वनाथ कॉरिडोर काशी वासियों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद अब तक गलियों और दीवारों में घिरे बाबा विश्वनाथ का भव्य स्वरूप काशी के भक्तों को देखने को मिलेगा। यही वजह है कि काशीवासी इस विश्वनाथ कॉरिडोर की खूब तारीफ कर रहे हैं। कॉरिडोर बनने से काफ़ी सारी सुविधाएं हो गई हैं। मोदी जी का ये कार्य तो बहुत ही अच्छा है। जो भी दर्शनार्थी बाहर से आते थे उनको भी काफ़ी मशक्क़त के बाद दर्शन करने को मिलता था, और हम लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं, हम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद से हम लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं हो गई हैं, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होती है दर्शन करने में। और भव्य रूप से मंदिर भी बन गया है, उसका निर्माण हुआ है। वो जो भी चेंजेस बोलते हैं वो हुए हैं मंदिर में, वो काफ़ी खूबसूरत भी है देखने में, और सुविधाएं तो बहुत ही मिल गई हैं पहले से। श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री चुन के आए थे और इसी घाट में उन्होंने संकल्प लिया था कि काशी को भव्य और अलौकिक बनाएंगे, और ये कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो रहा है और इसको देखते हुए ये सपना साकार होने जा रहा है। धन्यवाद। ये तो अच्छा कार्य हुआ है हमारे वाराणसी के लिए, और पहले जितनी दिक्कतें थी दर्शनार्थियों को यहाँ पे विश्वनाथ जी का दर्शन करने में, अब वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और भव्यता भी अब और देखने को मिलेगी कॉरिडोर बन जाने से। और ये भव्य कॉरिडोर बन जाने से जो हम अब लाखों की संख्या में भी भीड़ आएगी, तो वह भीड़ पता नहीं चलेगी, और आराम से दर्शन करके लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को निकल जाएंगे, और पता भी नहीं चल पाएगा कि इतनी भीड़ भी हुई थी। क्योंकि ये कॉरिडोर का जो ये भव्य रूप है बन के तैयार हो गया है, अब दिखने लगा है और समझ में भी आने लगा है कि नहीं, अब पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को कितनी इससे जो है सुविधा प्राप्त होगी। काफ़ी भव्यता से तैयार किया गया है, काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को। और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मोदी जी का एक सपना था, और यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हुई है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। जैसे कि यहाँ के लोगों को असुविधाएं होती थी, जैसे माताएं बहनें लाइन में लगती थी और विश्वनाथ जी का दर्शन करती थी, तो काफ़ी असुविधाएं होती थी। रोड पे खड़ा होना होता था, माताओं को, बच्चों को दूध पिलाने में असुविधाएं होती थी। तो इस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है कि अंदर बैठने के लिए भी, जैसे महिलाएँ हैं जो बच्चे वाली, वो बैठ भी सकती हैं लाइन में लगते समय। और जो अधिकतर भीड़ होती थी, बहुत भीड़, जैसे लाखों की संख्या में कई बार लोग जुट जाते हैं, तो रोडों पे लाइन लग जाती थी, जाम लग जाता था रोडों पे। वो अंदर ही सारी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में व्यवस्था की गई है कि अंदर ही लाइन लगे, अंदर ही प्रसाद वितरण हो, अंदर ही हर समस्या का समाधान अंदर ही किया गया है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो बाहर लोग के पास छोटी छोटी दुकानें थी, उन लोगों को अंदर दुकानें भी मिल रही है, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ के ब्राह्मणों को भी अंदर कार्यपद पे रखा जाएगा। उसमें क्या सुनने में तो यही आ रहा है, बाकी मोदी जी और विश्वनाथ जी की इच्छा। एक तरफ जहां काशीवासी बाबा विश्वनाथ धाम में बने इस भव्य कॉरिडोर को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी बाबा विश्वनाथ परिसर का विराट स्वरूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। काफ़ी अच्छा है ना, भव्य लगा, आने के बाद पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बहुत काफ़ी, और कंसेप्ट को काफ़ी अच्छा बनाया है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी, आने पर काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, पहले भी कभी आपने आया है? नहीं जी, हमारा फर्स्ट टाइम है। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बनारस भीड़ और गलियों में जाना जाता है, अभी ये टूरिज्म को एक बढ़ावा मिल रहा है, लोग यहाँ पे आएंगे। अच्छा लग रहा है देख के, पुराना पता नहीं कैसा था, पर अभी देख के बड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है।
काफ़ी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, उत्तर प्रदेश को एक नया नाम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश भी अब जाने माने स्टेट में जाना जाता है। तीनों लोकों में न्यारी महादेव की काशी का इतना भव्य स्वरूप देखकर हर श्रद्धालु इसी तरह से तारीफ कर रहा है। बहरहाल आपको बता दें, इसी महीने 13 दिसंबर को पीएम मोदी 2 दिनों के काशी दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अगले 1 महीने यानी 14 जनवरी तक काशी में तमाम राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होंगे। इस दौरान एक बार फिर से काशी दीपों की माला से सजेगी। काशी का स्लोगन आप लोगों ने दिया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री की अगुवाई होने आने वाले हैं, लोकार्पण के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए, क्या तय किया गया है? जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे नेतृत्व में और प्रेरणा में श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन 13 तारीख को प्रस्तावित है। और ये चूँकि एक पूरा का पूरा इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है और करीब करीब 250 साल के पश्चात काशी विश्वनाथ का पूरा एक पुनर्जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें जो पर्यवेक्षण रहा है, उसी कारण आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम लोग अब इस परियोजना के अंतिम चरणों में हैं। उसके पश्चात एक महीने का एक उत्सव सा माहौल बनाने के लिए और लोगों को जानकारी इस पूरी परियोजना के बारे में देने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पृथक स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी देश के महापौरों का सम्मेलन, उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदयों का सम्मेलन, उसके अलावा हमारे जितने भी म्यूज़िक घराने हैं उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्वानों का सम्मेलन, आर्किटेक्ट्स का सम्मेलन, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनका एक वो सम्मेलन, ट्रेड फेयर, फूड फेस्टिवल, बुक फेयर एवं यूथ फेस्टिवल, खेलकूद, कई सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे 1 माह तक प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग जगह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें देश के प्रदेश के सभी की सहभागिता होगी। उसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। जन सहभागिता से इस पूरे कार्यक्रम को कराया जाएगा। साथ साथ पूरे काशी में जितने भी हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं उनकी साज सज्जा, लाइटिंग, रंगाई पुताई एवं जन सहभागिता से उसी दिन 12, 13, 14 को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पे किए जाएंगे, जिससे कि एक उत्सव सा माहौल पूरे काशी में, चूँकि एक बड़ा एक नया पूरा का रूप काशी विश्वनाथ धाम का विश्व के सामने आएगा, तो उसको लोग याद रखें और उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग सभी जन सहभागिता से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ धाम में बना ये जो भव्य कॉरिडोर आप देख रहे हैं, इस कॉरिडोर के बारे में आपको बता दें कि 2019 के आम चुनावों से पहले ही पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था,
शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी।